में जो बैचेस होते हैं उसमें हम लोग क्या स्ट्रेटेजी रखते हैं, आपके लिए भी बेनिफिट होगा। अगर आप बैचेस नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं फिर भी आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। IMU CT 2025 के लिए भी होगा और फेब बैच के लिए भी होगा। एक IMU CT का एक बैच लेते हो तो आपको फिर से जब तक आपका वैलिडिटी है तब तक हमारे जितने भी बैचेस स्टार्ट होते हैं आप सभी बैचेस में क्लासेस अटेंड कर सकते हो। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फी नहीं देना होता। हेलो एवरीवन, हमें थर्ड ऑफ द शोएब अली और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे IUMAT में जो बैचेस होते हैं उसमें हम लोग क्या स्ट्रेटेजी रखते हैं ताकि हम बच्चों को प्रिपेयर करवा सकें। ये आपके लिए भी बेनिफिट होगा। अगर आप बैचेस नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं फिर भी आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन हम आपको बता दें कि आजकल कंपटीशन अच्छा खासा है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन के लिए कोशिश कर रहे हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सेल्फ प्रिपरेशन में हो जाएगा। लेकिन आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियोस पे आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, आप अगर आप IMU CT या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम को का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करो जिसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे तो आप हमारा IUMAT का बैचेस ले सकते हो जो कि बहुत नॉमिनल प्राइस में और रिजल्ट हमारा काफ़ी अच्छा है। चलिए वीडियो पे आते हैं। हमारे IUMAT के बैचेस अभी एक बैचेस स्टार्ट हो गया है जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और हमारा नेक्स्ट बैच 1 सितंबर को आएगा जो कि IMU CT 2025 के लिए भी होगा और फेब बैच के लिए भी होगा। फेब बैच के लिए अचीवर्स 4.2 नाम से आ रहा है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा हमारा जो IMU CT के लिए वो विजन बैच आएगा 5.0, ठीक है। उसमें क्या होगा कि हम लोग इस तरह से प्लान किए हैं कि जो फेब बैच वाले हैं उनका भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए और जो अगस्त वाले हैं उनको और ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। चलिए बताते हैं कैसे। अभी जैसे देखिए सितंबर में हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी। ये क्लासेस 30 डेज की पहले क्लासेस होंगी। उसके बाद से हमारा कोर्स के बारे में बता दें, हमारे बैचेस में सिर्फ क्लासेस ही इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्लासेस है, डिस्कशन सेशन है और तीसरा है मॉक इंटरव्यूज, ठीक है। क्लासेस लिमिटेड होती है लेकिन मॉक इंटरव्यूज और डिस्कशन सेशन कंटिन्यू चलते रहेंगे। और एक चीज़ हम बता दें, अगर आप हमारा एक IMU CT का एक बैच लेते हो तो आपको फिर से जब तक आपका वैलिडिटी है तब तक हमारे जितने भी बैचेज स्टार्ट होते हैं आप सभी बैचेज में क्लासेस अटेंड कर सकते हो। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फी नहीं देना होता। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे सितंबर वाले हैं, सितंबर में जो क्लासेस होगा वो 30 डेज का क्लासेस होगा। अब इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ है, जो अगस्त में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो 30 डेज का क्लासेस है वो ख़त्म हो गया। अगर उनको चाहिए कि उनको रिवीजन क्लासेस चाहिए, उनको क्लासेस करना है और अटेंड, ठीक है, तो वो हमारे सितंबर बैच में भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। उनके लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़, हमारे जो भी IMU CT वाले हैं और फेब बैच वाले दोनों ये 30 डेज का क्लासेस अटेंड करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद से कंटिन्यू इसी बीच में डिस्कशन सेशन चल रहा होगा डेली 1 घंटे का, 1.5 आवर की क्लासेस, 1 घंटे की डिस्कशन सेशन और मॉक इंटरव्यूज तो जब मन करे तब दे दो, ठीक है। ये चीज़ चल रही होगी, सितंबर के एंड में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ख़त्म होने के बाद ये ख़त्म नहीं होगी। अगर जो भी बच्चे हैं वो चाहते हैं कि उनको और क्लासेस अटेंड करना है तो जो अक्टूबर में हमारा बैच आएगा उसमें वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। साथ में डिस्कशन सेशन, मॉक इंटरव्यू ये सब चलता रहेगा। ये तो रहा फेब बैच के लिए। और अगस्त बैच वाले का भी यही है, वो भी अटेंड कर सकते हैं IMU CT के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं। अब मेन चीज़ क्या है कि हम लोगों का पहला फोकस रहता है स्पॉन्सरशिप। हम हमेशा बोलते हैं आपकी AIR 1 आ जाए, आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है तो आप यूजलेस हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों का फोकस ज़्यादा रहता है शुरू से ही स्पॉन्सरशिप पे, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा टफ होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी ये वाले बैच में जो है पहले स्पॉन्सरशिप पे फोकस करते हैं। तो जो भी IMU CT 2025 के लिए लिए हैं अभी हम लोग उनके स्पॉन्सरशिप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि साथ में फेब बैच भी है। तो फेब बैच के प्रिपरेशन के साथ साथ उनका
स्पॉन्सरशिप का प्रिपरेशन हो जाता है, वो भी कंपनी वाइज, सारे कंपनी वाइज उनके अच्छे से प्रिपरेशन होते हैं। जैसे दिसंबर तक ये चीज़ें चलेंगी उनकी, तो दिसंबर तक जो भी IMUCT 2025 और 25 स्पॉन्सरशिप का बैच लिए हैं, अगस्त बैच का, उनका दिसंबर तक स्पॉन्सरशिप का एकदम तगड़े से चलेगा प्रिपरेशन, जिसमें वो ढेर सारा डिस्कशन सेशन अटेंड कर रहे होंगे, मॉक इंटरव्यूज दे रहे होंगे, तो अच्छा खासा उनका प्रिपरेशन हो जाएगा। इस प्रिपरेशन के बीच में लगभग वो IMUCT के लिए भी 50 to 60% सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से मेन चीज़ें स्टार्ट होंगी जनवरी से। जनवरी में आएगी हमारी IMUCT की क्लासेस मेन, जिसमें हमारा फोकस रहेगा IMUCT, और स्पॉन्सरशिप का उस टाइम इनका रिवीजन चलेगा, क्योंकि लगभग जब 3-4 महीने 5 महीने अच्छे से रगड़ के स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन होगी, तो उसके बाद से सिर्फ रिवीजन। तो IMUCT का जो क्लासेस चलेगी, और इस बार अब इनको फोकस करना होगा ज़्यादा IMUCT पे, और स्पॉन्सरशिप के लिए ये डेली अटेंड कर रहे होंगे सेशन और डिस्कशन सेशन और मॉक इंटरव्यू, जिससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। मेन बात आता है 12 अपीयरिंग के लिए। 12 अपीयरिंग वालों को फरवरी मार्च ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मंथ होता है, क्योंकि इस टाइम होता है इनका एग्ज़ाम। अब अगर जो 12 अपीयरिंग वाले अभी से हमारा बैच ले रहे हैं, वो क्या करेंगे कि वो दिसंबर के बाद लेंगे ब्रेक, ठीक है। दिसंबर तक उनका स्पॉन्सरशिप लगभग खत्म हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, तब वो लेंगे ब्रेक। वो ब्रेक लेंगे IMU अपने बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स उनका जैसे ही खत्म होगा, अगर वो चाहेंगे तो डेली IMUCT के लिए क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ये उनके ऊपर है, अगर वो कर सकते हैं तो। नहीं तो वो फ्री हैं हमारा कोई भी बैचेस में क्लासेस अटेंड करने के लिए। हम पहले ही बता देंगे, अगर जुलाई 25 तक वैलिडिटी है हमारे बैच की, तो हमारा जितना भी बैच आएगा जिसमें क्लासेस होंगी, वो कोई भी क्लासेस अटेंड कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो मान लीजिए एग्ज़ाम ख़त्म होता है मार्च के एंड में या फरवरी के एंड में, तो उसके बाद जो भी नेक्स्ट बैच रहेगा उसमें वो क्लासेस अटेंड करेगा IMUCT प्लस स्पॉन्सरशिप का, जिसमें स्पॉन्सरशिप का उसका रिवीजन हो जाएगा और IMUCT के लिए प्रिपरेशन। IMUCT में टाइम होता है, जुलाई में IMUCT होता है, तो उसके पास अच्छा खासा टाइम भी मिल जाएगा। और स्पॉन्सरशिप का लगभग प्रोसीजर मार्च अप्रैल से शुरू होता है, तो अगर स्पॉन्सरशिप उसका पहले हो चुका है तो उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बहुत ऐसे बच्चे हैं हमारे इस बार जो सेलेक्ट हुए हैं, और मोस्टली बच्चे वही थे जो पहले से प्रिपरेशन करते हुए आ रहे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टाइम हमारे साथ स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है। अब जैसे देखो फ़ी का क्या है, फ़ी अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो 8000 प्लस GST है। अगर आप मान लो अभी नहीं करके बोलते हो कि नहीं हमको बहुत महंगा लग रहा है, हम पैसे बचाएंगे, तो आप जनवरी में ज्वाइन करते हो। जनवरी में फ़ी लगभग 6000 रहेंगे प्लस GST रहेगा। 2000 रुपये बचाने के चक्कर में आप 4 महीने की प्रिपरेशन मिस करोगे। ये 4 महीने कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते हो, और आप 2000 रुपये 3000 रुपये बचाने के चक्कर में बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। तो इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी से ज्वाइन करके IMUCT को जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन करना हमारी जिम्मेदारी होती है। आपका सिलेक्शन हो हम लोग यही चाहते हैं, इसी वजह से आप जितना मेहनत करोगे उससे ज़्यादा मेहनत हम लोग करेंगे आपके सिलेक्शन के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।